अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ ज़ुबैर अली। अभी तक आप लोगों ने मुस्लिम और अरबी देशों के अंदर से इस तरह की खबर नहीं सुनी होगी और ना ही उनका इस तरह का समर्थन देखा होगा जिस तरह से इस वक्त थाईलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने दिखाया है। दोस्तों, ये तीनों देश खुलकर फिलिस्तीन के साथ अपना समर्थन जताते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसराइल की और ही ज्यादा टेंशन बढ़ चुकी है। इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू पर पहले ही एक और बड़ा खतरा मंडलाता हुआ नजर आ रहा था, जिसमें इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी की तरफ से, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से जो अरेस्ट वारंट जारी किया गया है दोस्तों, उसको लेकर बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है, कभी भी उनको हिरासत में लिया जा सकता है, कभी भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और जब से आईसीसी की तरफ से यह अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, उसके बाद से इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू बहुत सारी कंट्रियों के अंदर जाने से डरते हुए नजर आ रहे हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि यूरोपीय कंट्रियां, बहुत सारी कंट्री इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हो चुकी हैं। बहुत सारी कंट्रियों ने इसराइल के खिलाफ जो है बगावत ऐलान कर दिया दोस्तों, और लोगों ने सीधे सीधे तौर पर कह दिया है कि इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू यदि सीमा पार करके हमारे देश के अंदर दौरा करने के लिए अगर घुसेंगे तो उनको हम पकड़कर आईसीसी के अंदर ले जाएंगे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा हमारी कंट्री के अंदर। यदि वो हमारे यहाँ पर दौरा करने आते हैं तो हम उनको पकड़कर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को खुद सौंप देंगे। जिसकी वजह से इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को इस वक्त डर सता रहा है और वो दूसरी कंट्रियों के अंदर जाने से डरते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन इस वक्त नॉर्वे ने, नीदरलैंड और स्पेन ने सीधे सीधे खुले लफ्ज में जिस तरह से फिलिस्तीन का समर्थन किया है, अभी तक इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कोई मुस्लिम और अरबी देश नहीं कर पाए हैं। किसी भी अरबी और मुस्लिम देश ने इस तरह की घोषणा नहीं की है जिस तरह से ऐलान इन तीनों देशों ने, इन तीनों कंट्रियों ने किया दोस्तों। वो क्या बयान है वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले जर्मनी ने सीधे सीधे इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सीधे सीधे दोस्तों यहां पर बगावत कर दी है। जर्मनी की तरफ से सीधा यह आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर दिया गया है कि उसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जो न्यायालय गिरफ्तारी वारंट इशू किया गया है, जो इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो जारी किया गया है, उसने उनके समर्थन की जो है घोषणा की है। सीधे सीधे उसने अपना समर्थन घोषित कर दिया है। दरअसल जर्मनी का यह कहना है कि आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट जारी किया है, ये बिल्कुल सही है और इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को सीधे सीधे गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि इसराइल ने आपराधिक न्यायालय के जो मामला है, जिस तरह से मानवाधिकार को पूरी तरह से उसने पैरों तले कुचला है, इंसानियत को शर्मसार किया है, गजा पट्टी के अंदर नस्ल कशी की है। उसके बाद से इसराइल के ऊपर मानव अधिकारों का जो है एक इल्जाम लगाया गया और सीधे सीधे तौर पर इसराइल के खिलाफ, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर जर्मनी सीधे सीधे इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं दोस्तों। वहीं इस वक्त तीन देशों ने फिलिस्तीन का सीधा सीधा समर्थन जताया है और समर्थन इतना बड़ा है दोस्तों, जिससे बाद से बहुत सारे अरबी और मुस्लिम देश भी खामोशी से बैठकर इस मंजर को देख रहे हैं। दरअसल नीदरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य अपने यहाँ पर उसकी स्थापना की घोषणा कर दी है, अपने यहाँ पर इसका दर्जा दिया जाएगा और उन्होंने कहा है कि हम फिलिस्तीन को एक आजाद देश मानते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने की स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड की घोषणा के वो ने जो है सीधे सीधे घोषणा कर दी है दोस्तों। लेकिन जैसे ही ये घोषणा कर दी गई कि ये तीनों देश जो है फिलिस्तीन को अपने यहाँ पर एक देश की मान्यता देंगे और फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश मानेंगे और अपने यहाँ पर फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए अपने यहाँ की जितनी भी उनकी फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा किया जाएगा। जैसे ही खबर सामने निकल के आ रही है तो तुरंत ही स्पेन, नॉर्वे और यहाँ पर जो तीसरा आयरलैंड जो देश है, उसके खिलाफ इसराइल की तरफ से जहर उगला गया है। इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है, वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने यह बात कही है कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण के खिलाफ कठोर दंडात्मक उपायों का यह आह्वान किया जा रहा है। इस तरह से सीधा सीधा दावा किया जा रहा है। लेकिन अभी तक इस तरह का कार्य कोई भी मुस्लिम और अरबी देश ने नहीं किया। किसी भी मुस्लिम और अरबी देश ने अपने देश के अंदर, अपने यहाँ पर इस चीज़ की घोषणा नहीं की है कि वो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य की मान्यता देने के लिए तैयार है। अभी तक कोई भी मुस्लिम और अरबी देश ने इस तरह की दोस्तों घोषणा नहीं की है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री इस वक्त सीधे तौर पर एक बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। राफा और गजा के अंदर इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल के सैनिक जिस तरह से कत्लेआम कर रहे हैं और नरसंहार कर रहे हैं, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर इसराइल के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है या फिर अलग अलग देशों के अंदर जिस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसके खिलाफ
आंदोलन किए जा रहे हैं कि गजा पट्टी को छोड़ा जाए और राफा के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं उसको बंद किया जाए और फिलिस्तीन को आज़ाद किया जाए। इसराइल के खिलाफ जो है लोग आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि इसराइल के तेल अवीव के अंदर भी इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, इसराइल के खिलाफ आलोचना कर रहे हैं कि इसराइल की जिस तरह से जनता मानवीय सहायता को लूटती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हमने वो आपको दृश्य दिखाई थे कि गजा पट्टी के अंदर जो मानवीय सहायता ले जाई जा रही थी उनको इसराइल के आम नागरिकों ने लूटना शुरू कर दिया था। उन ट्रकों के सामने जाकर वो लेट जाते थे कि गजा पट्टी के अंदर कोई भी मानवीय सहायता ना जाने पाए। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है इसराइल की आलोचना करने लगे, इसराइल को जो है सीधे सीधे ये कहने लगे कि इसराइल इंसानियत का दुश्मन है। दोस्तों, इस तरह के आलोचना भरे लफ्ज अल्फाज कहने लगे। अब इन्हीं अल्फाजों को डिकोड करते हुए यहाँ पर इसराइल के रक्षा मंत्री सीधा सीधा ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि किसी को भी इस चीज का किसी भी तरह से अधिकार नहीं है कि वो इसराइल की आलोचना करे। ये इसराइल का रक्षा मंत्री है जो इस बात को कहता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये दिन रात गजा पट्टी के अंदर खून रेजी करेंगे, बच्चों का कत्लेआम करेंगे, बच्चों की नस्ल कशी करेंगे, उनके आम जनमानस के ऊपर बम गिराया जाएगा, नरसंहार करेंगे ये लोग और वहां पर खाने पीने को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग जो आलोचना कर रहे हैं, तो ये आलोचना पर भी सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं कि इसराइल के खिलाफ कोई आलोचना नहीं कर सकता। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इसराइल के रक्षा मंत्री अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो इसराइल के आम नागरिकों का क्या हाल होगा। आम नागरिक तो पहले ही सीधे सीधे वहां पर मानवीय ट्रकों को लूटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों, हमास के लड़ाकों ने स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड के लिए अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो उन लोगों ने हमें, हमारे देश को यानी फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य की मान्यता देने की जो घोषणा की है, हम उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं दोस्तों, और उनके घोषणा का हम स्वागत करते हैं। ये बात हमास के लड़ाकों की तरफ से आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे के लिए कही गई है। नॉर्वे ने कहा है कि हम इन लोगों को जो है सीधे सीधे एक स्वतंत्र देश की मान्यता देने के लिए तैयार हैं और उन्होंने घोषणा कर दी है। आयरलैंड का ये ऑफिशियल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि आयरलैंड ने ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट किया है कि हम फिलिस्तीन को अपने देश के अंदर एक स्वतंत्र देश की मान्यता देने के लिए तैयार है। यानी कि इस वक्त दोस्तों ऐसे ऐसे जगहों से फिलिस्तीन को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है जिसकी अभी तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। किसी ने सोचा तक नहीं था कि नॉर्वे, स्पेन या आयरलैंड जैसे देश जो है सीधे सीधे तौर पर फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश की मान्यता देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन सवाल इस वक्त यही बड़ा उठता है कि आखिर मुस्लिम और अरबी देश अभी तक इस तरह का कदम क्यों नहीं उठा रहे। आखिर क्यों मुस्लिम और अरबी देश फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य की मान्यता देने के लिए विचार नहीं कर रहे। ऐसे ऐसे देश जब फिलिस्तीन के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो मुस्लिम और अरबी देशों को आखिर क्या आपत्ति है। ये सवाल इस वक्त का बहुत बड़ा है। तो इस वक्त इसराइल के अंदर जो है उसके सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो इसराइल के ऊपर वारंट जो इशू किया गया है उसका खतरा, और अब इस तरह से फिलिस्तीन के लिए सीधे सीधे फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता देने के लिए 3 देश इस वक्त खड़े हो चुके हैं दोस्तों। और यूरोप के अंदर तो इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अलग ही घमासान छिड़ा हुआ है। खैर, इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।